Hello to guys, welcome back to my channel, and today we are watching India suspends Indus Water Treaty. Pakistan will pay a huge price for attack on India. This is the first action which was taken by Indian government in terms of Pakistan. So let's watch. नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। ये हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन था और भारत सरकार ने कुछ कदम आगे चल के एक्स्ट्रा एक दो और पंचेस मारे हैं पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान मैं कहूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री डिजर्व करती है। क्योंकि अभी के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे यह पता लगा है कि जिन 7 आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक किया था, उनको मारा था पालगम जम्मू कश्मीर में, इन 7 आतंकवादियों में से 4 से 5 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों ने लिटरली इस अटैक को लीड किया है। एक दो लोकल्स थे जिन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली इनको डायरेक्शन दिखाई होगी, मगर मैंने पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस पाकिस्तान के इशू पर वीडियो बनाई है। कुछ लोगों ने आलोचना भी करी कि पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, वो तो बहुत पीछे रह गया वगैरह। देखिए, पाकिस्तान पीछे तो रह गया है, मगर ये एक ज़ॉम्बी की तरह है। इसे कोई परवाह नहीं है खुद की डेवलपमेंट की, खुद की वेलबींग की। ये कॉन्स्टेंटली इंडिया को हर्ट करने की कोशिश करेगा। और इंडिया ने फाइनली इस ज़ॉम्बी के अगेंस्ट 5 बड़े स्टेप्स लिए हैं। नंबर 1, द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। नाउ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उनकी भाषा नोट करना। कोई ये नहीं कह रहा कि ट्रीटी खत्म कर दो, इसको फेंक दो। सस्पेंड अलग चीज होती है। इस ट्रीटी को सस्पेंड करके ना भारत के पास अब पूरी पावर है कि जो डैम्स हमने बना दिए हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उसका यूज करके जो बहुत सारा पानी हम देते रहे पाकिस्तान को, उसमें बड़ी कटौती कर सकते हैं। सारा पानी तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में आप अगर देखो 6 नदियों का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है भारत और पाकिस्तान में। 6 1960 के rivers. जमाने की डील है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इतिहास में आप देख लीजिए, सभी हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिया ने बहुत ज्यादा उदारता के साथ ये डील साइन करी थी, इस उम्मीद से कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। मगर असल में हुआ क्या? एग्जैक्टली। लगातार पाकिस्तान It's ने not a funny वॉर्स video, करके but टेररिज्म किया, हमारे this इतने man सारे makes इनोसेंट it लोग मार दिए, तब भी a little हमने bit इस funny. ट्रीटी को छुआ नहीं। बट आई थिंक इस बार का जो ये अटैक है, इसके विजुअल्स और इतना ब्रूटल ऑनेस्ट सच के रिलीजन देखकर लोगों को मारा गया, उनकी पैंट उतार कर चेक किया गया वो Exactly. हिंदू थे क्या थे, और फिर उनको जो मारा गया है ना, इतना ब्रूटल सच वीडियो में जिस तरीके से सामने आया है लोगों के, कई लोग जो एक अलग रियलिटी में जी रहे थे, सडनली उनके सामने एक ब्रूटल सच सामने आ चुका है। और वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और आई थिंक सरकार ने बढ़िया यहां पर काम किया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं होगा क्या। ऐसा नहीं है कि सडनली जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो ये 6 रिवर्स थी, जिसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे था कि इंडिया को 20% मिलता था, पाकिस्तान को 80%, अब सडनली इंडिया सारा पानी रोक देगा? नहीं, पानी रोकने के लिए यू नीड इनॉर्मस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि 6 की 6 नदियां जो हैं इनका पानी हम डाइवर्ट कर दें। तो ऐसा तो नहीं I होने don't वाला। know बट how it is डेफिनेटली possible to पानी stop. जितना पाकिस्तान Okay. को मिला करता था उससे कम मिला करेगा। वो कितना कम मिलेगा वो भारत सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि अब जो रूल्स पहले डिसाइड हो रखे थे इस ट्रीटी के अंडर, भारत वो फॉलो नहीं करने वाला। और अब यहाँ पे आप कहोगे पाकिस्तान तो रोएगा, पाकिस्तान चाइना के पास जाएगा, यूएन में जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, इंडिया के But अगेंस्ट who you केस करेगा। support? इंडिया उसके लिए तैयार है और इंडिया के पास एक प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ पर हमने ट्रीटी को बिल्कुल एंड नहीं किया, हमने सस्पेंड किया है। ये सस्पेंड बड़ा गोलमोल वर्ड है, ठीक है, सस्पेंड किया है। अब कल को मान लो पाकिस्तान हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंटरनेशनल कोर्ट के सामने बड़ा रोता है, अपने लोगों की फोटोएं दिखाता है, देखो हमारे लोग पानी नहीं मिल रहा, हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इंडिया पानी नहीं दे रहा हमको। और इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, यूएन और यूएस सब, यूरोप भी कहते हैं कि भाई बस करो, लोग मर रहे हैं, पानी दे दो उनको। उस केस में इंडिया एक बार को कह सकता है ठीक है सस्पेंशन हम हटा रहे हैं, बट वो मैं दूर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान अब आने वाले समय में भटकेगा, धक्के खाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हर जगह जो पहले ये हाथ फैलाते थे कि पैसे दे दो, लोन चुकाना है,
अब इनका मेन इशू होगा, इंडिया को बोलो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड कर दिया है उसका सस्पेंशन रिमूव करो। Mm-hmm. अब इस बीच क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान मिलिटरीली इंडिया को अटैक करने की I कोशिश करे? hope देखिए वो no. फिर ज़ॉम्बी का अल्टीमेट एक कहते हैं ना सुसेशन होगा, क्योंकि उस केस में फिर पाकिस्तान बचेगा नहीं। पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन होगी, ये लोग धक्के खाएंगे कोर्ट में और यूएन वगैरह में। उसके अलावा चांसेस कम लग रहे हैं कि पाकिस्तान तंग आके फ्रस्ट्रेशन में इंडिया के अगेंस्ट कुछ मिलिट्री एक्शन लेगा। बट अगेन मैंने जो पाकिस्तान के लिए वर्ड यूज़ किया है ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी कैन डू एनीथिंग, ठीक है, दिमाग वगैरह उसमें इतना है नहीं, फ्यूचर की इतनी सोच नहीं पाता, इंस्टिंक्ट पे चलता है वो, सो इट कैन प्रीटी मच डू दैट एज वेल। I hope बट अभी के no. लिए ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है कि जो पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर्स मिली थी, इंदस, चेनाब, झेलम, इसका काफ़ी कम पानी, रिलेटिवली काफ़ी कम पानी पाकिस्तान को मिलेगा। और How इस they're बार की going to गर्मी, live? द समर इन So पाकिस्तान इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने सिर्फ इंदस वाटर ट्रीटी को ठंडे बक्से में नहीं डाला। अब हालांकि मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर ये भी ऐड करनी पड़ेगी, जब मान लो आज से कुछ समय बाद, काफ़ी लंबा जब टाइम बीत जाएगा कि इंडिया फाइनली बातचीत करने को रेडी हो जाता है कि हाँ चलो बताओ इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या करना है, उस केस में इंडिया ये भी कह सकता है कि जो पुरानी इंदस वाटर ट्रीटी थी ना, इसमें बदलाव भी हमको करने होंगे। इस ट्रीटी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे कि 80% पानी yeah, तुमको मिलेगा, 80% is a तुम lot. Like, हमारी उदारता के काबिल नहीं हो, why so यू डोंट much? डिजर्व इंडियाज लार्ज हार्टेडनेस। और आई थिंक रिसेंटली जो कश्मीर में हुआ है उसके बाद इंडिया बिल्कुल मॉरली सही यहाँ पर खड़ा होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को सपोर्ट कर रही होगी और पाकिस्तान को भी ये चेंजेस मानने होंगे, एंड दीज चेंजेस विल बी हिस्टोरिक। खैर, इंदस वाटर ट्रीटी के अलावा भारत ने बेसिकली हर एक पाकिस्तानी को क्या दिया है, जल्द से जल्द भारत से निकल जाओ। जी हाँ, कुछ पाकिस्तानी अभी भी इंडिया में थे, वीज़ाज लेकर आ रखे थे। तो पहले तो हमने क्या किया है, जो अतारी वाघा बॉर्डर है पंजाब में, ये इसका चेक पोस्ट ये कर दिया है बंद। जो लोग वीज़ा लेकर यहाँ पे आए थे, चाहे सार्क का वीज़ा या फिर कोई भी और टाइप का वीज़ा, कोई पढ़ने के लिए आया था, कुछ करने के लिए आया था, सबको बोल दिया है गेट Yeah, आउट, I've यू heard हैव about it. 48 आवर्स Oh, टू लीव इंडिया। उसके अलावा जो भी भारत के डिफेंस, नेवी, एयर एडवाइजर्स थे फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, इनको हम वापस बुला लेंगे। पाकिस्तान की हाई कमीशन में बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे। इनकी जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान हाई कमीशन में, इसको कम करके 30 कर दिया 30. जाएगा। तो इंडिया का जो मूव है यहाँ पर बहुत इफेक्टिव है। Yeah, आप it's देखोगे, quite I mean, strict. देखो मैं यूजुअली ऐसे वर्ड्स यूज़ करता नहीं हूँ, बट पाकिस्तान की चीखें निकलने वाली है। इनके जो एंकर्स हैं खूब रोएंगे कि देखो इंडिया तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, पानी हमारा बंद कर दिया है, इससे तो हमारे कई लोग मारे जाएंगे, गर्मियाँ आ रही हैं हमारे यहाँ और पानी की वैसी पाकिस्तान में कमी है। मैं बस एक बात बोलूँगा, पाकिस्तान के पास ना खुद को ब्लेम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी भारत जितना पानी छोड़ेगा ना पाकिस्तान के पास, वो काफ़ी होता अगर पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट सीख लेता। मगर पिछले 70-80 सालों में पाकिस्तान ने कुछ भी पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया नहीं है। जो डैम्स इनको बनाने चाहिए थे टाइम पर, वो बनाए नहीं हैं। चाइना के साथ मिलकर कुछ डैम्स बनाने का सोच रहे थे, वो भी टाइम से It's बने very नहीं है, difficult. डैम्स में प्रॉब्लम आ रही है। इनकी आर्मी ने करप्शन करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स खुद खा लिए। इनके आर्मी जनरल आप देख लो यार, अमीर लोग हैं, यूएस के बैंक अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा कर करप्शन करके रखे हुए हैं। वो सारा पैसा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा जाना So था we didn't ताकि develop ये all these पानी things. स्टोर करने की फैसिलिटी अपने देश में बना पाए। वो इन लोगों ने बनाई नहीं है और अब पाकिस्तान को ये चीज़ें चुभेंगी। आई थिंक इंडिया एक काम और कर सकता है। हम लोग अगर पाकिस्तान के लोगों के लिए एक मैसेज ये सेंड करें कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि रीजन में आतंकवाद खत्म हो। आपकी जो सरकार है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिससे आप भी ना खुश हैं, हम भी ना खुश हैं, जो आपकी आर्मी है जो डिक्टेट करती है यहाँ पे आपकी सरकार को, ये आपका भी नुकसान कर रही है, हमारा भी नुकसान कर रही है। और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फाइनली आतंकवाद को सपोर्ट करना छोड़ दे, और इसीलिए ये कड़ा कदम उठाया गया है। आई थिंक अगर ये मैसेज हम वहाँ पे पहुँचा देते हैं ना, तो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चलाएगा अपने देश में, उसको हम थोड़ा बहुत Oh my काउंटर कर God, पाएंगे, this क्योंकि is अब so पाकिस्तान प्रोपेगेंडा difficult, चलाएगा। all वो बोलेंगे these कि जी ये तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने हमारा geopolitical पानी things. रोक दिया, अब तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, लड़ेंगे इनसे वगैरह। तो इंडिया नीड्स टू डू दैट एज वेल।
So guys, I want to say that it was really difficult for me to watch because I'm not an expert in India-Pakistan relations. Yeah, but I also can give my opinion. I think that Indian action is really very serious and kind of strict because I'm not sure will they have a chance to get water from somewhere, or yes, we will have to talk to China about it, or how it is possible, how we will survive without water. Maybe they have some other sources. I don't know about it. And yeah, and now it's summer, so it's hot and people will have to use a lot of water, so it's really quite strict. But what these terrorists have done is really terrible, and how to stop it if not by these actions, right? So 7 of terrorists were Pakistani, and it says a lot about all this situation in Pakistan. Also, I've heard from news that Pakistan says that they consider it as a sign of a war. And to be honest, these are very upsetting news. I hope so much that you won't have a war, because war is always about loss, it's all about death, and I'm not a supporter of war. Sometimes I understand that yes, there is no other chance except for war, but as a person, I don't really want it. As a Russian, I don't really want it, and I hope so much that it will be solved, all of these problems will be solved. But India seems to do something again, like more actions from their side. Yeah, it's difficult really talk about all these things, guys, but I support Indian government, of course. I think that these things should be punished because it won't just stop without anything. It should be punished, and punished really well. So yeah, guys, please tell me your opinion because I don't know what to say. Honestly, just very sad situation. All this news just make me very sad, and I'm feeling anxious just these last days because I also watch a lot of videos about it, like read articles, and it just kills me. And guys, yes, see you in the next video. Bye bye.